हाँ भाई जुबैर। हाँ बोलो ना। जी भाई। तो तो आज के टॉपिक पे बात करेंगे प्यारे भाई। हाँ बोलो ना, क्या टॉपिक है आपका? सर ये जो मुशरिक और काफिर के बच्चे जो कम एज हम्म में जिनकी वफात हो जाती है, इनके साथ क्या हम्म। मामला होगा? अल्लाह इनको कहाँ पे डालेगा? कुरान और हदीस के अगर रोशनी में देखा जाए हम्म। तो जो फरमाया गया है कि हम्म। इनको जन्नत में ही दाखिल किया जाएगा क्योंकि ये मासूम है। ओके, मासूम है। हाँ अच्छा, हाँ उससे पहले मेरा एक सवाल ये बनता है जुबैर साहब, हाँ ये जिंदगी हाँ अल्लाह ने बोलो। किस लिए दी है? जिंदगी अल्लाह ने दी है कि आप मेरी इबादत करो, हम्म। अल्लाह की इबादत करो, ओके, क्रिएटर की मतलब पूजा टेस्ट करो। है ना? हाँ टेस्ट है ना? हाँ। तो जो सर आपको इनका पाल रहा टेस्ट है। क्यों नहीं लिया अल्लाह ने? नहीं, अल्लाह ने फरमाया है कि जब आप बालिग हो जाओ, जब आप बालिग हाँ मतलब जब आप ना जान। हाँ सर, ये तो बचपन में ही मर गए ना, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। कई सारे बच्चे हैं जो मुशरिकों के घर हाँ में हाँ। पैदा होते हैं। हाँ, वो 2 साल में मर जाता है, कोई 1 साल में मर जाता है, कोई तो बच्चा जो है 10 दिन में मर जाता है, कोई 3 साल में मर जाता है। तो हाँ अब हाँ टेस्ट तो उसका शुरू हुआ नहीं। तो हाँ। ये जब जिंदगी ही अल्लाह ने टेस्ट के लिए बनाई है कि कौन उसकी हम्म, इबादत करेगा, कौन अच्छे बुरे अमाल करेगा, तो ये यहाँ पे हम्म। फेल क्यों हो गया अल्लाह? इनका टेस्ट क्यों नहीं लिया? हाँ, ये बात आपकी जायज है। मैं उसका आपके जो प्रश्न ने आपने जो प्रश्न किया है उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। ये जी जी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, ब्लदल हैज आस्क्ड अ तो वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? ब्लदल हैज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, नहीं नहीं, आपका जो हाँ उत्तर मैं दूंगा इसका उत्तर ये है कि हाँ जो अल्लाह ने पैदा किया, ठीक है। हाँ। देखो, अल्लाह पूरी दुनिया का क्या है, मालिक है। मानते हो कि नहीं ओके, मानते हो, आप ये बताओ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ पूरी मैं। आगे। हाँ, पूरी वो जो चाहे वो कर सकता है। वो चाहे तुमको अभी 2 मिनट के अंदर ऊपर बुला ले। मतलब वो ठीक है। जो चाहे कर सकता, मतलब वो अपनी बात से ही मुकर भी जाए, अपनी बात को ही काट दे, अपनी बात को ही गलत साबित कर दे, वो कुछ भी कर सकता, ये कहना चाह रहे? नहीं, अल्लाह झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह बोलता मैं झूठा नहीं हो सकता। मतलब कि अल्लाह जो बातें बोल दिया है वो अपनी बातों हाँ, से मुकर नहीं सकता, ये बात तो है। तो लेकिन उसने वो बोल जो दिया था ना चाहे कि वो। मैं, जुबैर साहब आपने बिल्कुल सही हाँ कहा कि अल्लाह ने जो बोल दिया वो अपनी बातों से उसको मुकरना नहीं चाहिए था। तो अल्लाह ने जब कह हाँ दिया कि ये जिंदगी हमने इसलिए दी है, मौत और जिंदगी इसलिए दी है ताकि हम आजमा सके कि आप में बेहतर अमाल करने में कौन है, तो अपनी बात से मुकर के इन बच्चों को बालिग होने से पहले या फिर उस एज में पहुंचने से पहले क्यों उनकी जिंदगी खत्म कर दी? वो टेस्ट क्यों नहीं लिया? हालांकि बात ही वो कर रहा, अपनी बात ही ये रख रहा है कि जिंदगी टेस्ट के लिए दिया, तो मुखर क्यों गया इन बच्चों के मामले में वो? हाँ, सही बात है आपकी। वो तो करना। सर ये तो फिर अल्लाह अपनी वादों से खिलाफ वर्जी कर रहा है ना, फिर अपनी बातों से खिलाफ वर्जी कर रहा है सर। क्यों ऐसे खुदा को मान रहे हो, क्यों ऐसे अल्लाह को मान रहे हो जो अपनी बात पे नहीं कायम भी नहीं 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 है? नहीं। हाँ। अल्लाह अल्लाह यहाँ पे अपनी मतलब अपना वो दिखा रहा अपना, क्या क्या बोलते दिखा हैं, रहा? पिंडली अपना दिखा रहा? मसलियत दिखा रहा। नहीं नहीं, अपना हाँ, मसलियत क्या दिखा रहा है मसलियत है? क्या कि मसलियत है? मतलब। हाँ, एक तरफ अल्लाह ये कहता है कि मैं सभी को टेस्ट हम्म। मतलब लूंगा। बट अल्लाह एक तरफ ये भी हम्म। कहता है कि मैं जो चाहूं, जिसको मैंने जो जिंदगी दी है, मौत भी मैं दूंगा। तो उसकी मौत, हम्म। उस बच्चे की मौत ही उस अल्लाह ने उतना ही लिखा था। हाँ, क्यों? मैं मान। वही सवाल है, क्यों टेस्ट क्यों नहीं लिया? ये तो उसके क्योंकि साथ नाइंसाफी है ना। देखो, या तो उस बच्चे के साथ नाइंसाफी है, या तो हम सारे लोगों के साथ नाइंसाफी है। या तो हमारा टेस्ट नहीं लेता, या तो उसका टेस्ट भी ले लेता।
इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना भाई सबको। ऐसी आप जन्नत दे दोगे तो हम क्या पागल बैठे हैं कि हमको टैक्स लेके जन्नत दे रहा है या जहन्नम डालेगा। और उन बच्चों को अगर आप कह रहे हैं, हालांकि इस पे हम डिस्कशन करेंगे आगे जाके, लेकिन ये तो अगला हम्म स्टेप है। पहला स्टेप ये हम्म है कि ये नाइंसाफी क्यों कर रहा है अल्लाह के, हमारे से तो टेस्ट ले रहा है, उन बच्चों से टेस्ट नहीं ले हम्म रहा। क्यों सर, क्यों नाइंसाफी कर रहा है अल्लाह आपका? मैंने आपको पहले ही एक बोला था एक चीज कि हमारा हम्म टेस्ट। हाँ, आपका आप बात जो बोल रहे हो कि ये नाइंसाफी क्यों हो रही है कि अ, बच्चों का टेस्ट नहीं ले रहा है, हम लोगों का टेस्ट ले रहा है। आपकी हम्म बात बिल्कुल वैलिड है। मैं इसको इनकार नहीं कर सर, तो सकता। जवाब तो सही वैलिड बात है। दो। या तो देखो, या तो ऐसे हम्म घटिया कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, या तो कोई वैलिड हम्म। आंसर दो। आपके पास वैलिड आंसर नहीं है, बस इतना ही आप कह रहे हैं आपकी बात सही है। नहीं, बात सही है तो भाई मैं ऐसे खुदा को क्यों मान रहे हो? मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाऊं क्या दुनिया का। जी, आप जो भी एग्जाम्पल देंगे मैं आपके एग्जाम्पल से आपके अल्लाह को तोड़ूंगा। चलिए। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। तो मैं ये कहना हम्म चाहूंगा कि हम्म कि फॉर एग्जांपल, आप मान लो हम्म आप एक बनाने वाले हो, आप दुनिया को नाजिल करने वाले हो, ठीक है, आप बादशाह हो। मैं मैं आपको बादशाह भगवान हूं, मान मैं रहा हूँ। बनाने वाला हूँ। ठीक है। आपको मैं आगे। यहाँ पे मान रहा हूँ कि आप सबसे बड़े हो, ठीक है। आपके नीचे ओके पूरी दुनिया वाले हैं, ठीक है। ओके। आप खालिक हो और हम लोग क्या है? हम्म आपके बनाए हुए लोग हैं, ठीक है। ओके। आपकी समझ हम लोगों से बहुत ज्यादा है, हम्म ठीक है। आपने दो हम्म ही परसेंट समझ हम लोग के अंदर डाला है, ओके। ठीक है। हम्म 98% आप अपने पास रखे हो, ठीक है। आपने हमको कुछ ओके। रास्ता दिखाया है कि ये रास्ते पे हमको चलना है, हम्म ठीक है। बताया है हम्म आपने कि भाई ये रास्ता सही है, वो रास्ता गलत है, फला रास्ता गलत है, उससे मत जाना। हम्म ये रास्ता सही है, हम्म इस रास्ते पे चलोगे तो ही मेरे पास आओगे, सफलता का तभी मिलेगा, ठीक है। हम्म लेकिन अगर उसमें नहीं चलोगे, आपने ऐसा क्राइटेरिया बना के रखा है। मैं मान रहा हूँ कि आपने बनाया है ऐसा, आप भी मान रहे हो कि हम्म बना। अगर सामने वाला बंदा, और आप हम्म देखो, एक बादशाह और एक राजा जो होता है, एक जो क्रिएटर होता है, वो भाई ठीक हो, बात तो सही है कि जो बनाने वाला होता है वो कुछ भी कर सकता है। वो मतलब कि वो कुछ भी बोले तो कुछ भी कर सकता है। वो हम्म अब बोल दिया कि इस रास्ते पे चलो, अगर आप नहीं चले तो उसके पास पावर है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब आप मतलब कुछ भी हम लोग कर सकते हो क्योंकि आपके पास पावर है। ओके यू हैव भाई, अ और पावर। लेंथी मत करो। मैं आपके हाँ। सवाल का जवाब दे। सर, ये आयत पढ़ सकते हो आपके सामने जो है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैना यदैहि लिल्लाहि व रसूलिहि ठीक है, बस 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 वत्तकुल्लाह। बस बस हाँ बस 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 मैं एक हाँ, सेकंड बोलो ना। टेस्ट ले रहा था। हाँ अच्छा, जुबेर भाई, आपका जो हाँ। एग्जाम्पल है, अगर मैं उसको बहुत तरीके से रद्द कर सकता हूं, लेकिन एक सिंपल तरीके से रद्द करना चाहता हूं क्योंकि आपका दिमाग उतना ही चलता है, मेरे को मालूम है। देखो, आपने जो बादशाह की क्या मिसाल बोले दी, अभी अभी? नहीं, अभी आप उसके पहले क्या बोले? दिमाग क्या क्या बोले? आपका दिमाग इतना ही चलता है, यानी आपने कहा ना हाँ दो ठीक है, आप परसेंट मेरा ज्यादा ज्यादा चला दो, ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप बोलो। थोड़ा दिमाग चलता है, इस वजह से आपने जो मिसाल दी मैं उसी पे रहता हूं, वरना मैं इसको अलग अलग तरीके से तोड़ सकता हूं। लेकिन आप वाली मिसाल को लेके चलते, देखो, आपका मेन मुद्दा ये है कि मैं एक बादशाह हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास पावर है। मतलब मैं अच्छा भी कर सकता हूं, बुरा भी कर सकता हूं। मैं इसी को एग्जाम्पल को लेके चलता हूं। यस, अगर बादशाह है तो बादशाह कुछ भी कर सकता है अपनी पावर के हिसाब से। वो अच्छा काम भी कर सकता है, बुरा काम भी कर सकता है। लेकिन अगर वो बुरा काम कर रहा है जिसको उसके ऊपर पावर है, तो एटलीस्ट आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि बादशाह एक नंबर का हरामी है और नाइंसाफ है। कम से कम आपको ये तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा। उसके बादशाह होने पे अगर आपको शक नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आपको ये कम से कम कहना पड़ेगा कि ये बादशाह साला है बड़ा हरामी, बड़ा नाइंसाफ नहीं, बादशाह है। नहीं बोल ये सकते। किसी के साथ कुछ और मामला करता है, किसी के साथ कुछ और मामला करता है। तो आपको आप आपको अपने अल्लाह के लिए भी फिर कहोगे कि ठीक है यार, ये ऑल पावरफुल है, खुदा है, लेकिन बड़ा नाइंसाफ खुदा ही है। क्या आप इतना बोलोगे? आपको ये पूरी रात आप डिबेट करोगे ना साहिल भाई, फिर भी आप ये चीज प्रूफ नहीं हाँ कर पाओगे, ये चीज जो मैं बोला हूँ, ठीक है। आप भले ही सर, मुझे मैं मतलब अपनी बात को ही आगे रख के करोगे, बट देखो,
सर मैंने क्या बोला आपने जो स्टार्टिंग में कि वो मिसाल उसने दी उसी को पकड़ के चल रहा हूं। वो कुछ भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, अपनी बात को काट भी सकता है, अपनी बात को चेंज भी कर सकता है। तो ठीक है, वो बादशाह है, लेकिन अच्छा बादशाह नहीं है, बुरा बादशाह है। तो आप भी नहीं नहीं, इसी आप एग्जाम्पल बुरा को भी नहीं लेके बोल सकते लेते ना, आपको अच्छा ही क्यों मानना नहीं बुरा पड़ेगा उस चीज बोलेंगे? को। नहीं नहीं भाई नहीं, आप एक यहीं पे बात रॉन्ग हो बताओ, रहे हो भाई। एक मिनट, एक एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप आप इंडियन आप हैं? एग्जाम्पल अच्छा, दे दो। महाराष्ट्र से क्या बोले थे? ओके। हाँ दे मोदी दो आप साहब ने एग्जाम्पल। नोटबंदी की थी? हाँ नोटबंदी की थी। की थी। आपको मानना पड़ा ना? हाँ बिल्कुल मानना पड़ा। है हुक्मरान है, ना? मतलब क्योंकि मोदी बादशाह है साहब के देश के। पास पावर थी और उन्होंने हाँ नोटबंदी करवा दी थी, है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल सर। अब कई सारे लोगों को मोदी साहब इस मामले में पसंद नहीं आए थे। हम्म। अभी मैं आपको करेक्ट कई कर सारे दूंगा, आप लोगों बोलो। हाँ बराबर। सर मैं पूछ रहा हूं, कई सारे लोगों को मोदी साहब पसंद नहीं आए थे ना ये फैसले के बिल्कुल बाद? आपकी बात 100% सही है, बिल्कुल सही। आपको भी पसंद आए थे मोदी साहब या नहीं पसंद आए थे जब बिल्कुल भी मोदी नहीं साहब आए ने थे, ये? बिल्कुल भी नहीं आए थे। मैं सबसे बड़ा मैं ही एग्जैक्टली। समझो हो रहा होगा। हाँ। हाँ, अब देखो आप कि मोदी साहब हम्म। के पास पावर था, उन्होंने हाँ नोटबंदी की, आपको हाँ पसंद नहीं आया, लेकिन आपको हम्म, मानना पड़ा। लेकिन हाँ आपने बिल्कुल मोदी साहब को अच्छा नहीं समझा। सही? राइट, बराबर। एग्जैक्टली। सिमिलरली हम्म, आप जो हाँ, मिसाल दे रहे हो, वो यही हम्म मिसाल होती है कि भाई ये अल्लाह तो है, खुदा है, इसके पास पावर हम्म है, हम्म लेकिन हम्म, ये काम गलत करता है, अपनी बात से जो है ना वो पलट जाता है, या एक बात करता है, करता कुछ दूसरा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। लेकिन हम उसको बुरा जरूर कह सकते हैं, क्योंकि वो बुरा काम कर रहा है, वो नाइंसाफी कर रहा है। जिस तरीके से आप मोदी को बुरा कह रहे थे, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, मानना पड़ा आपको, उसी तरीके से आप बोल दो कि हमारा अल्लाह भी जो है, चूंकि वो पावरफुल है, हम उस पे हम्म, उसकी बातों को जो है ना चैलेंज नहीं कर हम्म, सकते। लेकिन हाँ, बुरा अल्लाह है, बुरा खुदा है जी। सही बात है। मैं तो क्या आप अपनी बात मानते हैं फिर दो आपका अल्लाह जो है बुरा आप खुदा है? 30 सेकंड में अपनी बात रख दूं कुछ, 30 सेकंड के अंदर आप जी अगर बोले प्लीज। तो, आप अगर अलाउ करो 30 सेकंड के अंदर अपनी बात रख दूं। रखो जल्दी। नहीं टाइम हो तो मैं रख दूं, मैं ये रख रहा हूं अपनी बात। आपने बोला मोदी सरकार की जो कंपैरिजन किया हम लोगों से किया, मोदी सरकार एक इंसानों का कंपैरिजन इंसानों से नहीं। मैंने क्या बोला आपको, आपको मैंने क्या बनाया था? आपको मैंने गॉड बनाया था कि आपको 98% माइंड है, 2% ह्यूमन को दिया आपने, सिर्फ 2% हम लोगों में आया है। मोदी का सर जो आपने दिमाग है बादशाह जो बोला ना? मैं कौन सा बादशाह बोला? मैं बादशाह वो बोला जिसके पास बहुत ज्यादा माइंड है, 98% वाला बादशाह है। हम लोग 2% वाले हैं जो हमको ही जुबैर, वो क्रिएट किया। मोदी जी ने हमको क्रिएट नहीं किया है। जुबैर, मोदी जी जुबैर, ह्यूमन बींग, हम लोगों जैसे ही ह्यूमन जुबैर, बींग है वो। जुबैर, हाँ बोलो। सुनो मेरी बात। हाँ मैं सैम, म्यूट कर रहा हूँ। आप जो एग्जाम्पल दिया उसमें आपने क्रिएट करवाया मेरे से या नहीं करवाया? अगर मैं अपनी बात से पलट जाता हूं, अपनी बात से मुखर जाता हूं, मैं एक मिनट, अगर मेरी वाइफ बुला इंसाफ रही का है, मैं तो तकाजा, मेरी वाइफ बुला रही है, आता जुबैर, हूँ। अच्छा, वाइफ तुम बुला अपनी रही है? वाइफ की बात सुन लो। साहिल, एक बात बोलूं? हाँ देखो ना, जी ये जी शिर्क प्रीति कर मैम गया। जी। शिर्क कर गया बंदा। हाँ, मेरे को खुदा बना के हाँ। और वाइफ से कितना डरता हो, और फटक भाग से के चला भागा गया वो फौरन। पहली फुर्सत में। नहीं अच्छा, इन सर लोग के पहली नहीं। फुर्सत में मिसाल निकला। इतने अजीब अजीब होते हैं कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं, इतने बेवकूफी वाली मिसाल भी देंगे। अच्छा, हम्म। मिसाल में जब फंसते हैं तो फिर सीधा पल्ला अपना झाड़ लेते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा। असल में बात यह है कि उसकी मिसाल बहुत ही बुरी थी वैसे बाय द वे, बुरी थी। लेकिन ये एक हाँ। बड़ी सिंपल मिसाल मुसलमान अक्सर देते हैं, क्वाइट फ्रैंकली अक्सर देते हैं। हम्म। और हम्म। असल में आपने जो आंसर दिया था ना, दैट वाज द मोस्ट परफेक्ट आंसर टू द डॉट। अब उसके बाद आंसर क्या था? क्योंकि वो अल्लाह है, लिहाजा हम उसको बुरा हाँ कह ही नहीं वही। सकते। कह ही नहीं सकते। हाँ नहीं, क्यों नहीं कह सकते हैं? जब वो बुरा है, उसका एग्जैक्ट। गलत हरकत है, तो गलत हरकत है ना उसकी। बिकॉज देखो, हाँ अगर गॉड की एग्जांपल लेनी है तो फिर डिफरेंट गॉड के साथ कंपेयर कर लो ना। देखो, इस दुनिया में एक खाली एक गॉड तो नहीं है ना। हर आइडियोलॉजी में, हर थियोलॉजी में गॉड्स हैं। तो भाई किसी और गॉड के साथ कंपेयर कर लो। सिंपल। अगर तुमने गॉड का कंपेयर करना है, गॉड के साथ करना है ना, तो मैं दूसरे गॉड के साथ कर लूंगा। आओ, आओ आके देखते हैं कि दूसरे गॉड बच्चों के बारे में क्या कहते हैं। जो बच्चे मर जाते हैं बचपन में, लेट्स सी कि दूसरे गॉड्स उन बच्चों के बारे में क्या कहते हैं। देन फिर
फिर आपके पास अब मल्टीपल गॉड्स हो गए, उसमें से एक गॉड जो है वो साला घटिया है, झूठा है, गलत है, गंदा है, बुरा है। सी सो फिर गॉड्स की गॉड से कंपेयर कर लो। अल्लाह ने सारी दुनिया को बनाया तो तुम क्लेम करते हो ना। हिंदू तो किसी और को क्लेम करते हैं, क्रिश्चियन किसी और को क्लेम करते हैं, जैन किसी और को क्लेम करते हैं। तो लेट्स टॉक गॉड वर्सेस गॉड, कि दूसरे गॉड बच्चों को क्या कर रहे हैं यार। स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स यार इन लोगों के। जी साहिल साहब। नहीं बिल्कुल। अच्छा, मैं उस आर्ग्यूमेंट पे गया ही नहीं था, क्योंकि अगर ये किसी बादशाह की मिसाल दे रहा है तो बादशाह तो सामने होता है, इनका अल्लाह कोई सामने नहीं है। लेकिन मैं बोला कि ठीक है, मेरे को उस हिसाब से नहीं करना है, क्योंकि इतना इन लोगों के पास दिमाग चलता नहीं है इनका। तो ये जो मिसाल दे रहा है उसी को लेके चलते हैं। तो उस हिसाब से भी इनका अल्लाह जो है फिर वो नाइंसाफ और बड़ा गलत किस्म का खुदा नजर आ रहा है। एटलीस्ट उस उतने पॉइंट पे आ जाओ कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन सड़ा खराब खुदा है, एटलीस्ट इतना एक्नॉलेज कर दो। नहीं Okay, देखो तो मतलब यहाँ आप गलत हो गए थे ना, आप मान रहे हो ना आप गलत हो गए थे। कौन? यार साहिल कॉन्फिडेंस हो तो इन जैसा हो यार, चला कमाल है यार। यार ये कॉन्फिडेंस साला ऐसा होना चाहिए साहिल, देखो ऐसा ये होना चाहिए सवाल, कॉन्फिडेंस। ये जो मैंने बोला हूँ ना, पूरी दुनिया के लोग एक तरफ हो जाए, ये मेरा कॉन्सेप्ट जो है ना कभी रॉन्ग नहीं कर सकते। यार ये ओहो हद है भाई। पूरी तो दुनिया भाई को लोग को चैलेंज करता हूँ मैं। ये मेरा जो कॉन्सेप्ट दिया हूँ ना, भाई पूरी दुनिया को छोड़ दो, अपने वाइफ से तुम इतना डरते हो, तुम क्या चैलेंज करोगे किसी को? अरे तुम वाइफ पे मत जाओ, ठीक है? वो कुछ भाई आपकी वाइफ को टॉपिक पे कुछ बात नहीं बोला, मिर्ची नहीं लगनी चाहिए आपको, ठीक है? बेटा नहीं, वाइफ मेरा को बोला, family तुम्हें issue बोला है। है, तुम्हें बोला है, वाइफ को नहीं बोला। ये तुम्हें मैं बोला जो तुम वाइफ से टॉपिक डरते हो, बीवी के पूरी नीचे लगे दुनिया हुए को हो। लोग को, आप लोग तो बहुत मतलब मेरे लिए जीरो समझ रहे हो ना? अच्छे को पानी पिलाता हूँ मैं, अच्छे को पानी पिला देता हूँ अपने सामने। साहिल भाई तुम्हारे ऐसे 10 लोग को पानी पिलाता हूँ, मतलब ऐसे मेरे सामने घुटना टेकते हैं जब मैं डिबेट करता हूँ ना, फड़फड़ाते हैं मच्छी की हाँ। तरह, समझ रहे हो ना? हाँ 3-4 और फेंक दो, मजा नहीं आया। 3-4 और फेंको। हाँ और जुबैर, गोलियां मार लो थोड़ी सी। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता मेरे भाई? भाई क्या खाते हो नाश्ते में? कुत्ते। जुबैर, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते भाई तुम लोग? अच्छा जुबैर, चलो आगे बढ़ते हैं। आपके पास कोई वैलिड आंसर नहीं है अपने अल्लाह को इस मामले में बचाने के लिए, कि वो जो है वो टेस्ट लेने की बात करता है लेकिन बच्चों का वो टेस्ट ही नहीं ले रहा है आप मुझे उसके सुनो साथ। साहिल भाई, मुझे 1 आवर हाँ, आप कभी मेरे से सिर्फ डायरेक्टली, मेरी पूरी टीम है, ठीक है? टीम है इतने रात आपकी? को तो हम इतने रात को तो हम बुला नहीं सकते। मेरी पूरी आपको ना ऐसा पानी पिला देगी, हाँ समझ रहे हो ना? भाग जाओगे उस दिन तो वो छोड़ के टीम आप। के आप बादशाह है या कौन है? टीम का ये जो बादशाह कौन एडम है? वडम है ना, ये एडम वडम जो है ना भाई, ये जो जुबैर, इज्जत से नाम लो। आपसे हम लोग आपसे बात कर रहे हैं ना। एडम तक ठीक है, एडम के बाद वैडम वाडम ये सब नहीं करना है, ठीक है प्यारे भाई? आपको इज्जत दे के बात कर रहे हैं ना, तो ये गलत तरीका नहीं अपनाना है। ओके भाई? नहीं भाई, मैं एडम को बोल रहा हूँ, मैं मैडम को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं नारी जात के बहुत सम्मान करता हूँ, ठीक है? किसी भी को भी गलत आप लोग, ओके मैं देखा हूँ मैडम भाई को जुबैर, गाली देते हुए अभी मैं। आपके हाँ टीम के आप बादशाह है या कौन है आपके टीम में दूसरा कोई बादशाह है? हमारी टीमी जो गलत गुमराह जो लोग करते हैं ना, वो उसको सही राह पे लाते हैं। जो भी ओके, कितने इस्लाम मेंबर है के आपकी ही टीम बारे में? में, आप मुझे ना टाइम दो, ठीक है? किसी दिन मुझे दिन में सर मिलो, आप टाइम रात में अभी भी आपके पास है, और आपने अभी जो जवाब दिया पूरी दुनिया ने सुना कि आप किस स्तर का डिबेट करते हैं। आपकी मिसालें दुनिया ने सुनी, वो तो देख रही है दुनिया। ये बताइए कि इसमें ये टीम में कोई आलिम वालिम है? पूरा टीम का रिसर्च करते हैं, ठीक है? वो लोग रिसर्च। अरे रिसर्च कोई आलिम है कोई, कि तुम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के रिसर्च करते हैं? आलिम है कोई? आलिम से बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है? आलिम क्या, कोई आलिम है तभी वो डिबेट करेगा क्या? लेवल हो गया यार। लो भाई, ये लोग आलिम से भी बड़े बड़े लोग हैं। वाह साहिल, यू आर, वाह वाह आप एक आलिम हो, आप एक आलिम हो, आप एक क्या हो? वाह
यू आर नॉर्मल पर्सन हो ना आप एक। वाह भाई, हम वो इंसान है जो आलिमों को पानी पिला देते हैं झुका के। भाई समझे? साहिल भाई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ साहिल भाई ना, ठीक है आज रात को मैं हाँ, इतना डिबेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी फैमिली है, मेरी वाइफ बार बार मुझे बुला रही है नीचे, मैं ऊपर हूँ ठीक है हाँ। अकेले, तो तो इसके अभी लिए तो नहीं तो मैं जाके आ आपको गए ना ना, क्या 2 भी मिनट में तो आ पूरा गए पूरा आप। दलील रख देता, आपको भी नंगा कर देता मैं सर, बता रहा हूँ सर, बोल रहा हूँ आपको नंगा अरे कर देता आपको मैं। सर, ठीक है सर, घर पे आऊं आपके? मैं अब कल मिलता हूँ सर, मुझे मेरी माई बार बार बुला अच्छा रही है, बात मैं सुन कल मिलता जुबैर, जुबैर खान, आपके पास तूने एक आता हूँ, सेंटेंस नंगा बोला कर है, देना। जुबैर तूने एक सेंटेंस बोला है, तू नंगा कर देता साहिल को। अच्छा जुबैर, अब मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, मैं मोहम्मद को नंगा करूंगा, किस दिन आ रहा है अपनी पूरी टीम को लेके? आज लाइव स्ट्रीम में अरे मोहम्मद नंगा करूंगा मैं। भाग एडम गया? साहब, मैं, हाँ भाग गया। मैं भाग बोला ना, गया। मैं घर पे आता हूँ इसकी वाइफ के सामने, ये नंगा कर दे मुझे, कोई मुश्किल नहीं। वाइफ दे ने फिर दिया इसके उसको पास जवाब, नहीं दे जाना, दिया उसने आपने। कहा मुझे तो साहिल ही चाहिए। फिर इसकी वाइफ जो है ना, इसके पास कभी नहीं जाएगी। बोले इसके तू लिए वो चले गाना, जा, तू अपनी टीम के इसके पास लिए वो जाके गाना बना रिसर्च था, कर। वो गाना इसी के लिए बना था, मैं जोड़ू का गुलाम बन के रहूंगा। वो इसी के लिए बना था। वाह, ओह मैन। लेकिन क्या कॉन्फिडेंस रहता भाई इन लोग का, कसम से। ले भाई 1 मिनट, ओ, तू ले ले 1 मिनट, मैं लेता हूँ, ठीक है? तेरे मोहम्मद को नंगा करना है मैंने, ठीक है? नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, एक मिनट ऐसे ही होता है। नहीं टाइम एडम लग भाई गया और साहिल भाई। भाई। टाइम लग गया तेरा, एक भाई मिनट स्टार्ट आप है। अपने टाइम पे बोलो, आप अपने टाइम पे बोलो। जुबैर भाई चुप रहो, अपने टाइम पे बोलना, बीच में नहीं बोलना। जी एडम ओके, साहब शुरू करो। ले जी, हमारे प्यारे नबी तवाफ के काबा जब करते थे तो वो नंगा करते होते थे, ये हमारे जुबैर साहब को पता होना चाहिए। और अगर वो नंगा नहीं करते थे तो इनको मुझे दिखाना है कि वो उस वक्त भी नंगा तवाफ नहीं करते थे, क्योंकि जब काबा हमारे प्यारे नबी बना रहे थे तो उस वक्त उनके चचा ने कहा कि या मोहम्मद, तुझे गर्मी नहीं लग रही? तो उसने कहा हाँ लग रही है। तो उसने कहा अच्छा फिर ऐसा कर के फटाफट अपनी धोती उतार ले और अपने कंधे पे रख ले। मोहम्मद ने धोती उठाई और कमरे कमर कंधे पे रख लिया, और फिर मोहम्मद साहब अलफ नंगे बेहोश होकर गिर गए गर्मी की शिद्दत की वजह से। तो ये जनाब हमारे प्यारे नबी हैं, अलफ नंगे चित लेटे हुए हैं और सब उनको चित देख रहे हैं। जी जुबैर साहब, सर इनको टाइम। जुबैर साहब आपका टाइमर स्टार्ट हो गया, अनम्यूट हाँ, करें, बोले। नबी ने अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम गलत बोलें, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज, हेलो, टाइम है आपका, बोलते जाए। हाँ, पहली बात तो नबी ने ऐसा कोई अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो हम उनको गलत बोले, ठीक है। और दूसरी चीज, नबी ने वो, ठीक है, वो नबी ने किया था, उस जमाने में वो सही था, ठीक है, क्योंकि इंसानों के पास कपड़े नहीं होते थे, बहुत सारी चीजें वहां पे पाबंदी लगी थी, क्योंकि इंसान वक्त के हिसाब से ही रहता है, समझ रहे हो ना। आप उस वक्त की चीजें अगर अभी अप्लाई करोगे ना तो बहुत सारी चीजें फेल हो जाएगी, समझ रहे हो ना भाई आप। तो बहुत सारी गरीबी थी, बहुत सारी चीजें वहां पे जुड़ी हुई थी, कुछ रिवाज थे वहां के, समझ रहे हो ना। आप इस्लाम फैला रहे थे, वो कोई छोटा काम नहीं, आपकी तरह कोई वो यूट्यूब पे बैठ नहीं रहे थे, वो एक इस्लाम फैला रहे थे, वो एक हरामी लोगों को अच्छी राह पिला रहे थे, ठीक है। उनको बहुत सारी चीजों को, वो भी एक इंसान थे, ही इज ह्यूमन बीइंग, समझ रहे हो ना, वो भगवान नहीं तो वो अल्लाह के चले भेजे सर हुए आपका टाइम अवतार खत्म थे। हो गया, बस 1 मिनट खत्म हो गया आपका। लो सर, जो मैंने दोस्तों आपने देखा होगा, जो मैंने प्रॉमिस किया वो मैंने पूरा कर दिया। मैंने प्रॉमिस किया था इनसे कि मैं इसको 1 मिनट में इसके नबी को नंगा कर दूंगा, मैं और नहीं बोल इसने रहा भैया। एग्री किया। इसने एग्री किया, तेरा टाइम खत्म हो गया, क्यों बोल रहा है भाई, 1 1 मिनट है। और इसने एग्री किया कि हाँ हमारे नबी ने कोई गलत काम नहीं किया, उस वक्त लोग नंगा होते थे, नबी भी नंगा हो गया, सो व्हाट। ये इन्होंने कहा है। मैंने कहा था 1 मिनट में तेरे नबी को नंगा करूंगा, वो मैंने कर दिया। अच्छा दूसरी जगह नंगा करता हूं। हमारे नबी जब भी बारिश होती थी, जब बारिश आपने देखी होगी, जब बारिश होती है तो डड्डू डड्डू जो है ना वो बाहर आ जाते हैं बाहर। जैसे ही बारिश शुरू होती है डड्डू जगह जगह से कोने खुदरों से बाहर आ जाते हैं। हमारे नबी भी बारिश ऐसी ही होती थी ना, वो अलफ नंगे होके बाहर आ जाते थे बारिश में, नहीं करने। यानी कि इमेजिन करें, नबी साहब फौरन से पहले कपड़े शपड़े उतार के, अपने कपड़े उतार के बाहर आ जाते थे नंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर जुबैर साहब आपका टाइम शुरू है।
बिल्कुल भी गलत नहीं किया नबी भाई ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल वो सही थे। क्यों? बारिश होने में बारिश के फायदे भी बताए गए कि अगर बारिश हो तो उस बारिश के पानी में आप नहाओ, क्योंकि वो साइंटिफिक देखा जाए तो बारिश का पानी हम लोग के लिए फायदेमंद है। समझ रहे हो ना? नबी हमारे एक साइंटिफिक थे, वो कोई भी चीज को दुनिया को दिखाते थे कि देखो मैं जो कर रहा हूँ उसको फॉलो करो। उनकी इसलिए हदीस हदीस क्यों है कि नबी ने जो किया और जो कहा उसकी बातों पर अमल करो, क्योंकि नबी की कही हुई बातें साइंटिफिक है, वो प्रूफ है। वो तो मैं बाद में जब डिबेट करूंगा, लंबी डिबेट, तो वो तो नंगा तो करूंगा, तो उस टाइम मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? अभी इतना लंबा टाइम नहीं है तो मैं इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, छोटी बात से ही बता रहा हूँ कि नबी की जो कही हुई बातें हैं वो साइंटिफिक दुनिया, पूरी दुनिया मानती है, साइंस लोग मानते हैं पूरे। मैं प्रूफ कर दूंगा कितने साइंस मुसलमान हुए हैं, ठीक है? और आपका यूट्यूब चैनल है वो भी बंद करवा दूंगा मैं, ठीक है? चलो कंटिन्यू करो। नबी ने जो कुछ किया हमें दिखाने के लिए किया है कि नबी जैसे नंगा होके बाहर निकला था, तुम लोग भी नंगे होके बाहर निकला लो भी। आजकल के जमाने में कोई ये साइंस अगर मान लेना तो मोहल्ले वाले चित्तर मार मार के पेल पेल के मार देंगे, अबे साले तू नंगा होके सड़क पे आ गया। और बंदा फिर भाग गया बैक स्टेज से। लो जी साहिल साहब, खत्म हो गई, नबी नंगा कर दिया मैंने। 2 मिनट में वापस दो, आएगा। 2 मिनट में नबी नंगा कर दिया हमने। नहीं, अभी बीबी ने बुला लिया, बीबी का हक अदा करके वापस आएगा 2 मिनट में। कहता नबी ने साइंटिफिकली सही किया था, बारिश में नंगा होके भाग गया था। Oh man, that is crazy. Scientific. अच्छा, ये बहुत बड़ा डिबेटर है, आलिमों से बड़ा आलिम है, ये है इनकी डिबेटिंग स्किल। ये डंगरों से बड़ा डंगर है। पूरी टीम, रिसर्च टीम लगी हुई है। कोई ढंग का काम कर लो यार। क्या रिसर्च कर रहे हो? साथ साथ लोग, मेरे को हंसी इस बात की आ रही है ये पूरे साथ मिलके तो ये जितना हम लोग डैमेज नहीं कर रहे उससे ज्यादा डैमेज करेंगे ये लोग। ये कह रहा था नंगा कर दूंगा, पानी पिला दूंगा, ये नबी को बारिश में नंगा करके भाग गया खुद। वो भी साइंटिफिक है, वो भी साइंटिफिक है। साइंटिफिकली नंगा करके भाग गया। Oh man, यार बड़ा मजा आया इसको यार, अच्छा पकड़ के धोती रहेगी भाई। बहुत अच्छा लगा, मजा आया। थैंक यू दोस्तों।